नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। एलजीबी के सक्सेना ने दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों और कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। एक कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को ये जानकारी दी। DASS कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने एक बयान में कहा कि 1967 में इसके गठन के बाद से कई सरकारी आदेशों के बावजूद DASS कैडर का पुनर्गठन नहीं किया गया था। चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो चीफ को पीएम मोदी ने दी बधाई। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन पर बधाई दी है। इससे पहले उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों समेत सभी देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी अभी दक्षिण अफ्रीका में हैं, लेकिन भारत के लिए इतना बड़ा मौका हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रधानमंत्री विदेश में होते हुए भी खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका गए हैं। वो इस अफ्रीकी देश के शहर जोहान्सबर्ग में हैं। दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहन मिलेंगे वापस। दिल्ली के हाई कोर्ट ने राजधानी के लोगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ऐसे जब्त किए वाहनों को वापस लिया जा सकेगा जिनकी उम्र 10 और 15 साल हो चुकी है। इसके लिए कोर्ट की ओर से क्या शर्त रखी गई हैं, हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं। मिली बड़ी राहत। दिल्ली में ओवर एज हो चुके कई वाहनों को जब्त किया गया था, जिनको वापस लौटाने के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली के कई लोगों को बड़ी राहत मिली है। अगले माह 3 दिन बंद रहेगी राजधानी दिल्ली। G20 सम्मेलन के दौरान 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में छुट्टी होना तय है। 3 दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन तैयार हो गया है। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 3 दिन की छुट्टी पूरी दिल्ली में घोषित की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने शिखर सम्मेलन के दौरान 3 दिल्ली की छुट्टी करने के लिए पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था। विदेशी मेहमान दिल्ली के विभिन्न होटल में ठहरेंगे। यहां से ये प्रगति मैदान जाएंगे। विदेशी मेहमानों के काफिलों को सुरक्षित व बिना किसी जाम व अन्य रुकावट के प्रगति मैदान पहुंचाना बड़ी चुनौती रहेगी। राहुल गांधी ने ठुकराया 12 तुगलक लेन वाला सरकारी आवास। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को अपना दिल्ली का 12 तुगलक लेन वाला बंगला छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 4 अगस्त को कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बंगला दोबारा आवंटित हो गया था, लेकिन खबर है कि राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले अपने बंगले में नहीं रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों की माने तो राहुल ने इस बंगले को ठुकरा दिया है। इसके पीछे की वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ दिन पहले वो 7 सफदरगंज लेन के पास रहने का विकल्प ढूंढ रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीधी टक्कर से बचे 2 विमान। दिल्ली हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बचा। विस्तारा एयरलाइंस के एक विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई थी, जबकि एक अन्य विमान उतरने की प्रक्रिया में था। ATC के निर्देश के बाद उड़ान रद्द कर दी गई। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली से बागडोगरा की फ्लाइट UK 725 हाल ही में उद्घाटन किए गए नए रनवे से उड़ान भर रही थी। ठीक उसी समय अहमदाबाद से दिल्ली की विस्तारा फ्लाइट बगल वाले रनवे पर उतरने के बाद उसी रनवे के आखिर की ओर बढ़ रही थी। 225 करोड़ लगाकर 500 करोड़ बचाएगा रेलवे। भारतीय रेल किराए में फेरबदल किए बगैर अपनी आय और बचत बढ़ाने के कई नए उपाय अपना रही है। इन उपायों में से एक पर तेजी से काम चल रहा है। इससे रेलवे को 500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। दरअसल रेलवे के सभी वॉशिंग पिट पर बिजली आपूर्ति में बदलाव किया जा रहा है। फिलहाल वॉशिंग पिट पर 25,000 वोल्ट की बिजली आपूर्ति होती है। ट्रेनों में नए लिंक हॉफमैन बुश कोच आ जाने से इनके रख रखाव के लिए उच्च वोल्टेज की जरूरत नहीं है। ऐसे में रेलवे ने बिजली की खपत कम कर बड़ी बचत करने की योजना बनाई है। नहीं उठाई जाएंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां। 15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली में अब इस अवधि को पार करने वाले वाहनों को स्क्रैप के लिए नहीं उठाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं। पहले एनफोर्समेंट विंग घरों व सड़कों पर खड़े वाहनों को उठाकर स्क्रैप कर रही थी। नए आदेश के बाद सिर्फ उन्हीं वाहनों को उठाया जा सकता है जो प्रदूषण फैला रही हैं या खराब हो गई हैं।
130 किलोमीटर बाइक चलाकर लेह से लामायूरू पहुंचे राहुल। लद्दाख दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी लेह से 130 किलोमीटर बाइक चलाकर लामायूरू पहुंचे। राहुल बाइक से ही कारगिल की जंस्कार तहसील जाएंगे, जहां वो 25 अगस्त को होने वाली 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस ने अपनी बाइक ट्रिप की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मोहब्बत का सफर जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची पीसीएस ज्योति मौर्य ने पति पर लगाया गंभीर आरोप। यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य ने गत 16 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल उनकी मांग है कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों और अटकलों को दिखाने और पब्लिश करने से मीडिया पर रोक लगाई जाए। ज्योति ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर उनको लेकर बने अश्लील गानों और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया जाए। अपनी याचिका में ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य, देवर विनोद मौर्य, ननद समेत पूरे ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।